जम्मू के जेके मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्री प्राइमरी विंग का ग्रेजुएशन समारोह बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। आज छोटे कदम कल बड़े सपने थीम पर आधारित इस समारोह में नन्हे विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता ने शिरकत की और स्कूल द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विशेष अतिथि के रूप में स्मार्ट किड्स के प्रिंसिपल मधु कपूर भी मौजूद रहीं। समारोह में JKMS के चेयरमैन संजीव गुप्ता, डायरेक्टर रजनी गुप्ता और डीन ऑफ एकेडमिक्स अपूर्व गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हेडमिस्ट्रेस शिल्पी कोहली के स्वागत संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नन्हे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का मुख्य आकर्षण ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वितरण रहा, जिसमें छोटे छोटे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे। समारोह के अंत में अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पेरेंट्स की भी कहीं थोड़ी सी चूक होती है। पहली बार मेरा आना हुआ, मेरे लिए भी इस भाग्य की बात है। अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल होता है। आदमी की लाइफ में प्रायोरिटीज जो होती हैं वो तीन ही हैं, और मेरी प्रायोरिटीज भी तीन ही हैं: एजुकेशन, मेडिकल और स्पोर्ट्स। आपका जो ये टाइम निकल जाएगा, ये टाइम वापस नहीं आता हमारे पास। क्या एजुकेशन में जैसे आप बच्चे को 12 करोगे, जैसी एजुकेशन दोगे, आप एक बार बच्चा 10th करने के बाद उसको बोलो कि दोबारा से मैं 10 साल उसको लगा के 10th कराऊं, वो पॉसिबल नहीं है। और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी वैसी रहती हैं कि अगर आप बच्चों को जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसको उसमें इन्वॉल्व करोगे तो उसको बोलोगे कि वो 20 साल होके बड़ा हो जाएगा तो वो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, वो पॉसिबल नहीं होगी। इतना कंपटीशन का टाइम है और इतनी सारी चीजें हैं। वो बाई बर्थ ही इन चीजों को है, लेकिन बच्चों का पापा के साथ भी काफी होता है, तो पापा की इन्वॉल्वमेंट भी वो रहनी चाहिए। और हम अपने घरों में थोड़ा सा जो स्क्रीन टाइम है वो कम करें, बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। लेकिन आजकल की माएँ तो काफी मॉडर्न है, सारा जानती हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को फीडिंग हिसाब से हम बच्चे पालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि बच्चे को जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, उसके आगे कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा, तो ना वो फीड लेगा ना वो खाना खाएगा। उन चीजों को हमें अवॉइड करके, और वो फीड देख रहा है, वो अपना मोबाइल देख रहा है, माँ अपने मोबाइल पर रील देख रही है। इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमें स्क्रीन टाइम कम करके तो सिस्टम वैसा हो गया है कि हमें इंटरेस्ट बच्चों के वॉच करने चाहिए, उनमें किन में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, किसी और एक्टिविटीज में है। थोड़ा सा बच्चों को साथ में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एजुकेशन दे तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी एजुकेशन तभी होगी। और हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि एक हम पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों की भी बॉन्डिंग होती है, और स्कूल में क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो उसकी जो पहली गुरु होती है उसके माँ बाप भी होते हैं, उसके बाद सेकंड वो स्कूल में आता है। हमारे पास यही टाइम होता है, हम बच्चों के साथ अपने मोमेंट्स, क्रूशियल मोमेंट है जो स्पेंड करते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा कि सभी लेडीज आई हुई हैं, पेरेंट्स फादर किसी के भी नहीं आए हुए। ये एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और स्कूल का जो एनुअल डे होता है, स्कूल के पूरे साल की परफॉर्मेंस उसने बताना होता है कि हमने स्कूल में पूरे साल में क्या परफॉर्म किया है। उसके लिए पेरेंट्स को भी वो। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।